हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के दरमियान में चला कोर्ट ट्रायल। हैरानी की बात यह है कि ये कोई क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल न था जिसका लोगों की जिंदगी पे कोई असर होता, लेकिन पूरी दुनिया में हुआ मशहूर ये कोर्ट ट्रायल। बेसिकली ये ट्रायल था दोनों की पर्सनल लाइफ पे। इस ट्रायल के दरमियान फैन बेसिस डेवलप हुए। सम सपोर्टेड जॉनी डेप और कुछ लोग सामने आए एम्बर हर्ड की सपोर्ट में। कहीं पर कहा गया कि ये औरतों के साथ इनजस्टिस है और कई लोगों ने आवाज लगाई #MeToo की। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी हकीकत और हमारी सोसाइटी की सोच के बारे में। अगर आपने माल्टा प्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली दीगर वीडियोस बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहें। जॉनी डेप एक पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर हैं। आप सब उनको जानते ही होंगे। बहुत सी मशहूर मूवीज में उन्होंने मेन रोल किए हैं, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में उनका किरदार कैप्टन जैक स्पैरो बहुत फेमस हुआ। और दूसरी तरफ एम्बर हर्ड की बात करें तो वो भी हॉलीवुड अदाकारा हैं, पर वो जॉनी डेप जितनी फेमस नहीं। मूवीज जिनमें एम्बर हर्ड ने रोल प्ले किया है उनमें जस्टिस लीग, एक्वामैन, नेवर बैक डाउन, ड्राइव एंग्री, द रम डायरी मौजूद हैं। साल 2009 में द रम डायरी के सेट पर एम्बर हर्ड और जॉनी डेप की मुलाकात हुई। एम्बर हर्ड ने कोर्ट फाइलिंग में बताया कि उन्होंने साल 2012 में जॉनी डेप को डेट करना शुरू किया। ये वही साल था जब जॉनी ने अपना सेपरेशन अनाउंस किया सिंगर वनीसा के साथ। जॉनी डेप और वनीसा के 2 बच्चे भी थे, लिली रोज एंड जॉन क्रिस्टोफर। इसी टाइम के दौरान एम्बर ने भी अपने पार्टनर से ब्रेकअप किया और साल 2014 में जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने एंगेजमेंट कर ली और साल 2015 में खबर आई कि दोनों की शादी हो गई है। और शादी के अभी 2 साल भी पूरे ना हुए थे कि एम्बर ने फाइल कर दिया डाइवोर्स केस। और फिर चला कोर्ट ट्रायल जिसमें जॉनी के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया गया। यानी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जॉनी किसी भी सूरत एम्बर को कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एम्बर ने कंप्लेन किया था कि जॉनी एम्बर को फिजिकली अब्यूज करते हैं और अल्कोहल और ड्रग्स के नशे में उनको मारते पीटते हैं। उन्होंने एक ऐसे इंसिडेंट का एग्जाम्पल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जॉनी ने उन पर फोन फेंका और वो उनके मुंह पर जाकर लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पीपल्स मैगजीन में एक पुलिस ऑफिसर ने इंटरव्यू में बताया कि जब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो, तो उनको ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि जॉनी फिजिकल अब्यूज करते थे। और जॉनी ने भी दूसरी तरफ इन सब इल्जामात को डिनाई किया। जॉनी के लॉयर का कहना था कि एम्बर झूठे इल्जामात लगा रही हैं ताकि वो डाइवोर्स सेटलमेंट कर सकें, जिससे उनको और पैसे मिल सकें। 2016 अगस्त में कोर्ट के बाहर ही जॉनी और एम्बर ने डाइवोर्स सेटलमेंट कर ली। एम्बर को $7 मिलियन मिले। अब अखबारों में ये शाया हुआ कि एम्बर ने आधे पैसे जो कि $3.5 मिलियन है चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि लॉस एंजलिस में था वहां डोनेट कर दिए हैं और बाकी के पैसे अमेरिकन क्लिनिकल लैबोरेटरीज यूनियन ने दे दिए हैं जो औरतों के खिलाफ यानी कि वायलेंस को प्रिवेंट करती है। इसी के दौरान एम्बर और जॉनी ने म्यूचुअल स्टेटमेंट रिलीज की कि ऑल इज वेल एंड ऑल इज गुड हियर। 2017 जनवरी में डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया जिसमें दोनों में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि ये क्लॉज था डाइवोर्स जब सेटल हो रहा था। अब हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2018 में एम्बर की तरफ से एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में कहा कि वो एक पब्लिक फिगर बन चुकी हैं जो कि औरतों के डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बोलती हैं और जैसा कि उनके साथ भी बुरा हुआ है जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उनको तनकीद का निशाना भी बनाया है। अब इस आर्टिकल में उन्होंने कहीं भी जॉनी का नाम मेंशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये लॉजिकल था और ये बहुत ऑब्वियस था क्योंकि उनकी पहली शादी थी ये और जो कि जॉनी के साथ थी। लेकिन आर्टिकल पढ़ने वाला इजीली ये समझ सकता था और बता सकता था कि वो इशारा जॉनी की तरफ ही कर रही हैं। अब इस आर्टिकल को लेकर जॉनी ने $50 मिलियन का डिफेमेशन लॉसूट एम्बर के खिलाफ किया। जॉनी ने कहा कि एम्बर विक्टिम नहीं है बल्कि वो तो अब्यूजर है। 2019 में उसके रिस्पांस में एम्बर ने कोर्ट में फाइल किया इस केस को डिसमिस करने के लिए। बहुत से एग्जांपल्स दिए, जैसे कि उन्होंने बताया 2014 मई में ये एक प्राइवेट जेट में जा रहे थे जब जॉनी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और उसी दौरान एम्बर पर ये चीज़ें फेंकने लगे और वर्बली अब्यूज किया गया। उन्हें लात भी मारी और वो बेहोश हो गई। उन्होंने कहा कि जॉनी को ये इंसिडेंट याद भी ना होगा क्योंकि वो तो नशे में थे और वो उनके साथ इसीलिए रही क्योंकि ये उनसे बहुत प्यार करती थी और उम्मीद करती थी कि जॉनी डेप एक दिन बदल जाएंगे। एम्बर ने ऐसे और भी इंसिडेंट रिपोर्ट किए कि जॉनी ने कैसे उनके मुंह पर मुक्का मारा, उनके बाल खींचे और खून से दीवारों पर मैसेज लिखे और उन्होंने कहा उनके हाथों और पैरों पर आज भी स्कार्स मिलेंगे। अब जॉनी ने ऐसी तस्वीर दिखाई जिनमें
जॉनी के मुंह और हाथ पर चोट लगी हुई थी और यहाँ से केस की असल हकीकत सामने आना शुरू हो गई। जी दोस्तों, 2020 जनवरी डेली मेल के अखबार ने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स रिलीज की जिनमें जॉनी और एम्बर दोनों की रिकॉर्डिंग्स थीं और जिनसे साफ पता चल रहा था कि एम्बर जॉनी पर पॉट्स फेंक रही हैं और बर्तन फेंक रही हैं। और एक और वॉइस रिकॉर्डिंग में वो जॉनी से कह रही हैं कि वो ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि वो फिर से फिजिकल वायलेंट नहीं होंगी। 2018 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें जॉनी को कहा गया कि वो एक ऐसे आदमी हैं जो वाइफ बीटर हैं। तो इसको लेके जॉनी ने इस अखबार के पब्लिशर और एडिटर पर केस कर दिया। केस का ट्रायल शुरू हुआ 2020 जुलाई में। जॉनी की जो एक्स वाइफ्स थी वो भी सामने आई अपने स्टेटमेंट्स देने के लिए। उन्होंने बताया कि कभी भी उन्होंने वायलेंस नहीं की थी, कभी अब्यूज नहीं किया, कभी मारा पीटा नहीं, वो कभी भी अब्यूजिव नहीं थे। अब हमारी कहानी में एंट्रेंस होगी एलन मस्क की। जी दोस्तों, एलन मस्क, हैरान मत होइए, एलन मस्क भी इस कहानी में इन्वॉल्व हैं। जॉनी के लॉयर ने लंदन हाई कोर्ट में कहा कि एक्चुअली एम्बर के 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे। एक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और दूसरा एक्टर जेम्स फ्रैंको के साथ था। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे द सन अखबार के लॉयर की जिन्होंने इंसिडेंट डिफरेंट तरीके से जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि जॉनी को क्यों वाइफ बीटर कहा गया था। उनका कहना था कि वाकई ही जॉनी वाइफ बीटर हैं। इंसिडेंट को रेफर करते हुए यूके कोर्ट के जज ने कहा कि अखबार में ठीक लिखा है। कोर्ट की जजमेंट को लेकर जॉनी के लॉयर बहुत नाराज हुए और कहा कि जज ने जॉनी के सबूतों को नहीं देखा, ना उन्होंने मेडिकल टेस्टिमनीज, पुलिस रिकॉर्ड्स और बाकी विटनेसेस ने जो कहा था उस पर ज्यादा यकीन नहीं किया। इसी रीजन से कोर्ट की जजमेंट को अपील करेंगे। जॉनी के लॉयर ने कहा उनके खिलाफ एक फेयर ट्रायल नहीं हुआ है और अब वो नया एविडेंस पेश करेंगे। और वो एविडेंस ये था दोस्तों, एम्बर ने वो $7 मिलियन जो डिवोर्स सेटलमेंट से हासिल किए थे, उन्होंने जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कहा कि वो $7 मिलियन डोनेट कर दिए हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने वो डोनेट नहीं किए थे। लेकिन हकीकत क्या थी आइए जानते हैं। लेकिन कोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार जॉनी की अपील डिनाई की। अब कहानी में ट्विस्ट आता है 2021 जनवरी में। जॉनी एम्बर पे काउंटर केस कर देती हैं $100 मिलियन का। जॉनी के लॉयर ने कहा था कि एम्बर के एलिगेशन झूठे हैं। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया एम्बर के डिफेमेशन केस को। ट्रायल शुरू होता है 2022 अप्रैल में। एम्बर के लॉयर ने कहा कि एम्बर ने जो वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बना पर था, वो दरअसल डोमेस्टिक अब्यूज पर था, ना कि वो जॉनी डेप के साथ रिलेशन के इशू पर था। दूसरी तरफ जॉनी के लॉयर का कहना था कि वो जॉनी डेप पर झूठे आरोप लगा रही हैं, यानी इल्जामात लगा रही हैं, जॉनी की रेपुटेशन खराब करना चाह रही हैं। इन एक्यूजेशंस की वजह से जॉनी का कैरियर बहुत खराब किया। जो इनको फिल्में मिलनी थी वो नहीं मिली। डिज्नी ने इनको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से निकाल दिया। बहुत ही फेमस किरदार थे जो जॉनी को नहीं मिल सके। जिन प्रोड्यूसर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात थे वो भी खराब हो गए और जॉनी ने कोर्ट में कहा कि आज तक उन्होंने किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। और फिर जॉनी ने एक्चुअल बताया कि कैसे वो झगड़ती थी, हर टाइम गुस्से में रहती थी और वायलेंट रहती थी एम्बर। और जॉनी ने ये भी बताया कि एक दफा एम्बर ने जॉनी के मुंह पर वाइन का ग्लास फेंका। एम्बर को अचानक गुस्सा आने लग जाता था और कॉन्स्टेंटली अब्यूज करती रहती थी और इन सब चीजों की वजह से जॉनी ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। जॉनी ने कहा कि उन्होंने एम्बर की काफी मदद की उनके कैरियर में, उनको बहुत फेमस रोल्स दिलाए, जैसे कि वार्नर ब्रॉस की मूवी एक्वामैन में एम्बर को रोल भी दिलवाने वाले और कोई नहीं जॉनी थे। जिसके रिस्पॉन्स में एम्बर के लॉयर ने ये कहा कि ये बस एब्यूजिव थे, जॉनी का ही कसूर था। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उन्होंने कहा कि जेम्स फ्रैंको उनके नेबर में ही रहते थे और जिस रात उनका झगड़ा हुआ जॉनी के साथ, वो एम्बर से मिलने उनके घर आए और वो एक बस दोस्त ही थे जो साथ वाले घर में रहते। एलन मस्क वाले इंसिडेंट को लेकर एम्बर हर्ड का कहना था कि वो मेट गाला पर जॉनी का इंतजार कर रही थी। वहां जब जॉनी नहीं पहुंचे तो उनकी मुलाकात हो गई एलन मस्क के और वहां से उनकी दोस्ती का आगाज हो गया और उनके डाइवोर्स के बाद एम्बर हर्ड को डेट करना शुरू हो गई एलन मस्क। अब इस ट्रायल में बहुत से विटनेसेस आए। इसका एक एग्जांपल है जॉनी और एम्बर की कोर्ट मैरिज काउंसलर, जिन्होंने आके ये बताया कि रिलेशन में एक नहीं अब्यूजिव था बल्कि बोथ वर अब्यूजिव। दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे म्यूचुअल अब्यूज में। जॉनी की फॉर्मर एजेंट ट्रेसी जैकोब ने टेस्टिफाई किया कोर्ट में कि एम्बर हर्ड को एंगर मैनेजमेंट इशू है। एक और विटनेस साइकोलॉजिस्ट शैनॉन करी
का कहना था कि एम्बर को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और उसी की वजह से वो वायलेंट हैं और अजीबोगरीब कहानियां बनाने लग जाती हैं। और इन डॉक्टर के मुताबिक ऐसे लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं और ये ब्लेम दूसरों पर ही हमेशा डालते हैं और अपने आप को विक्टिम समझते हैं। अब ACLU टेस्टिमोनी ने कोर्ट में आकर बताया कि एम्बर ने उनको पैसे डोनेट नहीं किए। उन्होंने कहा कि एम्बर ने प्लेज किया है कि वो अगले 10 सालों में $3.5 मिलियन डोनेट करेंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ $1.3 मिलियन डोनेट किए और 2018 के बाद कोई पेमेंट नहीं आई। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि $1.3 मिलियन भी 4 हिस्सों में डोनेट किए गए और जिनमें से सिर्फ एक हिस्सा एम्बर ने डोनेट किया था, बाकी एलन मस्क और डोनर एडवाइस फंड्स ने डोनेट किया था। सेम किस्सा चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने भी आके बताया कि $3.5 मिलियन एम्बर हर्ड ने डोनेट नहीं किए और यहाँ से एम्बर हर्ड की हकीकत सामने आना शुरू हो गई और हर बंदा लाइव देख सकता था कि कोर्ट में क्या हो रहा है और सब देख रहे थे, अपनी जजमेंट्स दे रहे थे। यही वजह है कि ट्रेंड्स चलने लग गए सोशल मीडिया पे। एम्बर को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और कुछ जॉनी को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ मीम्स भी बन रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया। अब USA के कोर्ट में जजमेंट ज्यूरी ने दी थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ डिफेमेशन की है और जॉनी को एम्बर $15 मिलियन देंगी और दूसरी तरफ जॉनी को कहा गया है कि वो एम्बर को $2 मिलियन देंगे और यहाँ पे केस जीत जाते हैं जॉनी। बाद में US के वर्जीनिया स्टेट लॉ ने $15 मिलियन को कम करके $10.35 मिलियन कर दिया है। रिस्पॉन्स में एम्बर के लॉयर ने कहा कि वो इस अमाउंट को पे नहीं कर सकती क्योंकि उनकी मालियत ही इतनी नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और अगला स्टेप ये होगा कि इसको अपील किया जाए। इस जजमेंट के बाद दो तरह के ट्रेंड्स चल रहे थे, एक हैशमैन 2 का जो कह रहे थे कि आदमी भी विक्टिम हो सकते हैं और दूसरा चल रहा था बिलीव ऑल वुमेन। एक्चुअली क्रिटिसाइज किया कि फैसला गलत है। इस पोलराइजेशन की क्या जरूरत है? विक्टिम आदमी भी हो सकता है और ये भी सच है कि औरतों के लिए अब्यूज के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल है। ऐसे भी केसेस आते हैं जब औरतें झूठे केसेस फाइल्स करती हैं, तो प्लीज दोनों तरफ की स्टोरी अच्छी तरह सुन के ही फिर जजमेंट पास किया करें। जी दोस्तों, आज की वीडियो में था इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट में अपनी आराम से जरूर आगाह करें और अगर आपने माल्टा प्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।